अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 5 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आशियाना चैप्टर के राइटर मुसन्निफ़ निगार अज़ीम के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आशियाना चैप्टर के ख़ुलासा के बारे में। उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे और आखिर में मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, इस सीरीज़ के साथ बने रहें और जो भी क्लास 10th में हो आपके दोस्त अहबाब में से, आपके फ्रेंड्स में से, तो उनको ज़रूर इस चैनल के साथ, इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। इस चैनल को बेबाक बनाने में आपकी काफ़ी मदद होगी। तो चलिए हम लोग आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निगार अज़ीम के बारे में। निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार है। निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार है। वो उर्दू दुनिया में बहुत मशहूर व मकबूल हुई। वो उर्दू दुनिया में बहुत मकबूल, बहुत मशहूर और बहुत फेमस हुई। उर्दू के अलावा उन्होंने निगार अज़ीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। निगार अज़ीम ने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा लिया है, तनकीदी जायज़ा पेश किया है। इसको समझिए कि निगार अज़ीम ने सआदत हसन मंटू की जो अफसाना की किताब है, सआदत हसन मंटू की जो अफसाना की किताब है, उस किताब का तनकीदी जायज़ा लिया है, यानी उस किताब की तनकीदी किताब निगार अज़ीम ने लिखी है। अब बात करते हैं कि निगार अज़ीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD किया। कहाँ से किया? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। निगार अज़ीम ने ख़वातीन के जज्बात व महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफ़साने लिखे हैं। इसको समझिए कि निगार अज़ीम ने ख़वातीन के जज्बात व महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफ़साने लिखे हैं। ख़वातीन हज़रात, औरतें जो अपने आप को ये समझती हैं कि हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी औरतों के बारे में निगार अज़ीम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अफ़साने लिख कर ये बताया कि ऐ औरतों, तुम जो है हर एक काम कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हो। अगर तुम ठान लो कि हमको वो काम करना है तो वो काम तुमको हर हाल में होकर रहेगा। अगर तुम ये सोच लो कि हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होकर रहेंगे तो एक दिन ज़रूर आएगा कि तुम सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोज़ सूरत हाल पर निगार अज़ीम ने निहायत असर अंगेज़ अफ़साने लिखे हैं। आज जो हमारे सामने जो ज़माना चल रहा है, ये ज़माना बहुत ही ख़तरनाक ज़माना चल रहा है। ये इंसानियत सोच ज़माना चल रहा है कि एक इंसान एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए दूसरे इंसान को कत्ल कर देते हैं। एक भाई को कत्ल कर देते हैं, बड़े भाई छोटे भाई को, छोटे भाई बड़े भाई को एक ज़मीन के खातिर कत्ल कर देते हैं, जान से मार देते हैं। तो ऐसे ज़माना, ऐसे इंसानियत सोच सूरत हाल, एक ऐसे इंसानियत सोच मुआशरे और हालात के बारे में निगार अज़ीम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अफ़साना लिखी है। निगार अज़ीम का पहला मजमुआ यानी किताब अक्स के नाम से, किसके नाम से? अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में शाये हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि निगार अज़ीम का पहला मजमुआ, पहली किताब कौन सी है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि निगार अज़ीम का
निगार अज़ीम की पहली किताब अक्स है और निगार अज़ीम का पहला मजमुआ अक्स के नाम से कब मशहूर हुआ, कब शाये हुआ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि 1990 ईस्वी में शाये हुआ। निगार अज़ीम का दूसरा मजमुआ कब शाये हुआ? गहन के नाम से 1999 ईस्वी में शाये हुआ। निगार अज़ीम का दूसरा मजमुआ यानी दूसरी किताब गहन के नाम से 1999 ईस्वी में शाये हुआ। ये दोनों सवाल बहुत ही आता है कि निगार अज़ीम का पहला मजमुआ कौन सा है, तो आप जवाब देंगे अक्स है, और निगार अज़ीम का दूसरा मजमुआ यानी दूसरी किताब कौन सी है, तो आप जवाब देंगे गहन है। अगर ये सवाल आ जाए कि निगार अज़ीम की जो किताब है अक्स वो कब शाये हुआ, तो आप जवाब देंगे 1990 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि निगार अज़ीम की जो दूसरी किताब है गहन के नाम से वो कब शाये हुआ, तो आप उसको जवाब देंगे कि 1999 ईस्वी में शाये हुआ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं निगार अज़ीम ने बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी, बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर अहम तनक़ीदी किताब भी लिखी है। यानी निगार अज़ीम ने बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी की जो किताब थी, उन शायरी की किताब पर एक अहम तनक़ीदी किताब लिखी है। यानी बहादुर शाह ज़फ़र की जो शायरी की किताब थी, उन शायरी की किताब पर एक तनक़ीदी किताब ये निगार अज़ीम ने लिखा है। निगार अज़ीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है, जो बहुत ही मकबूल हुआ, जो बहुत ही मशहूर हुआ। निगार अज़ीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है। सफ़रनामा किसे कहते हैं? सफ़रनामा कहते हैं कि हर स्कूल, हर बड़े इदारा, हर इंस्टीट्यूट के तरफ से हर महीना में एक छोटी सी किताब, एक छोटा सा रिसाला जारी होता है। उसी किताब को और उसी रिसाले को क्या कहते हैं? सफ़रनामा कहते हैं। उसी किताब को क्या कहते हैं? सफ़रनामा कहते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आशियाना चैप्टर के खुलासा के बारे में कि आखिर इस चैप्टर के अंदर कितने किरदार हैं, कितने लोगों के बारे में बोला गया है और इस चैप्टर से हमें क्या सबक मिलता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस चैप्टर में 7 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? 7 किरदार हैं। नंबर 1 बरकत अली सिद्दीकी और नंबर 2 ज़रीना और नंबर 3 रुक़ैया और नंबर 4 में सिराज, नंबर 5 में इरफाना और नंबर 6 में अदनान और नंबर 7 में फरहान। बरकत अली सिद्दीकी ये क्या है? बाप है। बरकत अली सिद्दीकी ये बाप है। ज़रीना माँ है। रुक़ैया ये से बरकत अली सिद्दीकी की बेटी है। और सिराज ये बरकत अली सिद्दीकी का बेटा है। इरफाना सिराज की बीवी है और बरकत अली सिद्दीकी की बहू है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बहू, किसकी बहू? ये बरकत अली सिद्दीकी की बहू है। और अदनान जो है ये सिराज का बेटा है, जिसकी उम्र 9 साल है। और फरहान ये भी सिराज का बेटा है, जिसकी उम्र 5 साल है। जिसकी उम्र कितनी साल है? जिसकी उम्र 5 साल है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के खुलासा के बारे में। यहाँ से असल बातें शुरू हो रही हैं। बरकत अली और ज़रीना पहले रुक़ैया की शादी करा देते हैं। रुक़ैया बरकत अली की बेटी है। बरकत अली और ज़रीना पहले रुक़ैया की शादी करा देते हैं और वो ससुराल चली जाती है। जहाँ पर उनकी शादी हुई है वहाँ वो रुक़ैया चली जाती है। और कई साल के बाद सिराज की शादी इरफाना नामी एक औरत के साथ करा देते हैं। ये दोनों बेंगलोर चले जाते हैं। ये दोनों कौन? एक सिराज और एक इरफाना, ये दोनों बेंगलोर चले जाते हैं। इसलिए कि सिराज की नौकरी बेंगलोर में हुई थी। उसके चंद महीने के बाद बरकत अली
बरकत अली नौकरी से भी रिटायर हो गए, उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, वो उमर रसीदा हो गए, वो ज़ईफ़ और बूढ़े हो गए। तो सिराज अपने वालिदैन को बहुत ही इसरार करके, बहुत ही ज़िद करके बेंगलोर बुला लिया। कुछ दिन उन दोनों को वहाँ रहना बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन उन दोनों को यानी बरकत अली सिद्दीकी और उसकी बीवी को वहाँ रहना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर उठना और वहाँ पर सोना, वहाँ पर जागना बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई दिन बाद उन दोनों को घुटन सा महसूस हुआ, उन दोनों को घुटन सा महसूस हुआ, उन दोनों को बेचैनी सी पैदा हो गई, बेचैनी महसूस होने लगी और अपने घर की कमी महसूस हुई, अपने घर की कमी महसूस हुई। इसलिए कि उन दोनों को कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता, इसलिए कि उन दोनों को कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता। सिर्फ़ कहा जाता आपका काम करने का दिन ख़त्म हो गया है, आपका काम करने का दिन ख़त्म हो गया है, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, काम करने के लिए तो नौकर और इरफाना है। ज़रीना कभी झाड़ू लगाती, ज़रीना कौन? ये माँ। ज़रीना कभी झाड़ू लगाती तो इरफाना उसके हाथ से झाड़ू छीन लेती, इरफाना उसके हाथ से झाड़ू छीन लेती। कभी नौकर कपड़े में अच्छे से आयरन नहीं करते तो वो नौकर को बोलती कि अच्छे से आयरन करो, अच्छे से आयरन करो, अच्छे से प्रेस करो। तो इरफाना बोलती कि आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। यानी इरफाना अपनी माँ यानी अपनी सास को बोल रही है कि आप टेंशन ना लें, आप आराम करें, आपका काम करने का वक्त ख़त्म हो गया है, आप लोग आराम कीजिए, आप लोग बूढ़े, आप लोग ज़ईफ़ हो गए हैं, काम करने के लिए हम तो हैं और नौकर है। यानी टेंशन भी नहीं लेने देती, टेंशन भी नहीं लेने देती। तो ऐसी जगह में रहने के लिए किसी का भी दिल नहीं चाहेगा। अगर आपका दिल चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि मेरा दिल ऐसी जगह में रहने के लिए चाहेगा या नहीं चाहेगा। बरकत अली और ज़रीना 2-3 साल बेंगलोर में रहे। बरकत अली और ज़रीना 2-3 साल बेंगलोर में रहे। लेकिन अब बरकत अली कह रहे हैं कि मैं यहाँ आराम करके थक चुका हूँ, और मैं बीमार हो चुका हूँ। हम लोग चलो अपना घर यानी आशियाना, जहाँ तुम खाना पकाओगी और मैं खाना खाऊंगा। फिर दोनों अपने आशियाने में अपना हुक्म चलाएंगे, यानी अपने घर में अपना हुक्म चलाएंगे। चुनांचे वो दोनों वहाँ से अपना आशियाना यानी अपना घर चले गए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आशियाना रखा गया है, यानी घर से इस चैप्टर का ताल्लुक़ है कि वो दोनों अपना घर में रहते थे तो अपना हुक्म चलाते थे, अपना काम करते थे। लेकिन जब अपने बहू अपने बेटे के घर में वो दोनों आ गए तो अब यहाँ पर उनको आराम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कोई काम करने ये लोग जा रहे हैं तो भी इन दोनों को काम करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। ये दोनों मजबूर होकर, बोर होकर, घुटन महसूस करके ये दोनों अपना आशियाना यानी अपना घर वो दोनों चले गए। ये थे इस किस्सा का मुख्तसर ख़ुलासा। आपको इस चैप्टर के बारे में और इस ख़ुलासा के बारे में आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपना इजहार ख़याल ज़रूर पेश करें कि सर हमें ये बात समझ में आई, हमको ये ख़ुलासा समझ में आया, हमको ये पॉइंट की बात समझ में आई। ये आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना इजहार ख़याल पेश करें। मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करने वाला रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में। यहाँ पर मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में बात करेंगे। यहाँ मुख्तसर सवालात सिर्फ हो गया है, यहाँ होना चाहिए था मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो जवाब होगा निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार है। मलिका महर निगार है। मलका महर निगार नहीं है, बल्कि मुल्का भी महर निगार नहीं है, बल्कि मलिका महर निगार है। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार है।
सवाल नंबर 2, निगार अजीम ने किस किस मौजू में MA किया, किस किस सब्जेक्ट में MA किया? तो जवाब होगा निगार अजीम ने उर्दू के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया, ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। अब बात करने जा रहे हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, यानी सबसे पहली किताब का नाम क्या है? सबसे पहली किताब का नाम क्या है? तो जवाब होगा कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। क्या है? अक्स है। सवाल नंबर 4, निगार अजीम का मजमुआ-ए गहन कब शाये हुआ? मजमुआ-ए गहन कब शाये हुआ, यानी दूसरी किताब कब शाये हुआ? तो जवाब होगा निगार अजीम का मजमुआ-ए गहन यानी दूसरी किताब 1999 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? सफ़रनामा किसे कहते हैं? सफ़रनामा कहते हैं कि हर स्कूल, हर मदरसा, हर इंस्टीट्यूट, हर बड़े इदारा से एक किताब, एक छोटा सा रिसाला हर एक महीना में जारी होता है, हर एक महीना में शाये होता है, तो उसी किताब को सफ़रनामा या रिसाला कहा जाता है। तो निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो जवाब होगा निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। गर्द आवारगी है। निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी है। नोट, उर्दू की मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी मुजाहिदुल इस्लाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और रोज़ाना के PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ में, इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के बच्चों को जोड़ेंगे। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा और हमें काम करने में अच्छा लगेगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्तसर सवालात के बारे में। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि सही और सही के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़े करें। सही और सही के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़े करें। जवाब होगा जहाँ सिर्फ़ किसी चीज़ की दुरुस्तगी यानी सही बयान करनी हो तो वहाँ पर सही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पड़ोसियों को सताना सही नहीं है, खेलने के वक्त पढ़ना सही नहीं है और पढ़ने के वक्त खेलना सही नहीं है। उसको कहते हैं कि किसी चीज़ की दुरुस्तगी बयान करना हो तो उसको सही इस्तेमाल करते हैं। जैसे पड़ोसियों को सताना सही नहीं है। और जहाँ पर ज़ोर देना हो, जहाँ पर अपनी बात को ज़ोर देना हो तो वहाँ पर सही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम आओ तो सही, तब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 2, निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखें। निगार अजीम की शख्सियत यानी निगार अजीम के बारे में 5 जुमले लिखें। जवाब, निगार अजीम की शख्सियत का शुमार यानी इनकी गिनती, इनका एतबार उर्दू के अहम तरीन खातून अफसाना निगार में होता है। निगार अजीम की शख्सियत का शुमार यानी गिनती और उनका एतबार उर्दू के अहम अफसाना के खातून अफसाना निगार में होता है। यानी जो जो औरतें खातून अफसाना लिखती है उन तमाम औरतों में किनका शुमार निगार अजीम का एतबार और उनकी गिनती होती है। उन्होंने अपने अफसानों में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल को पेश किया है। इन्होंने अपने अफसाना में मौजूदा दौर के अहम तरीन उभरते हुए मसाइल को पेश किया है। ख़ास तौर से औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला दिया है।
ख़ास तौर से औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला दिया है। जो औरतें, जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, तो इन्हीं औरतों के बारे में निगार अज़ीम ने बहुत ही अच्छे अच्छे अफ़साने लिखे हैं। निगार अज़ीम का अफ़सानवी मजमुआ गहन बहुत मशहूर हुआ, बहुत मशहूर है। अब हम बात करने जा रहे हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि सिन्फ़ अफ़साना पर 5 जुमले लिखें। सिन्फ़ अफ़साना यानी अफ़साना जो एक चीज़ है, अफ़साना जो एक कहानी है, इस पर आप 5 जुमले लिखें। जवाब होगा सिन्फ़ अफ़साना यानी अफ़साना जो एक मज़मून, एक जो कहानी है, ये सिन्फ़ अफ़साना दास्तान और नावल की मुख्तसर शक्ल है। दास्तान और नावल की मुख्तसर शक्ल है। मुख्तसर कहानियों को अफ़साना कहते हैं, मुख्तसर कहानियों को अफ़साना कहते हैं। नावल में किसी शख्स की ज़िंदगी मुकम्मल बयान की जाती है कि पैदाइश इस तरह हुई, मौत इस तरह हुई, इस तरह पढ़ाई किए, इस तरह वो तरक्की याफ्ता बने। जबकि अफ़साने में किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया जाता है, अफ़साना को हम लोग एक नशिस्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन नावल के पढ़ने में कई नशिस्त की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी दिन लगते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपका आज का सबक आपको बहुत अच्छे अंदाज़ में और बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और जहां आपको दिक्कत हो, जहां आपको परेशानी हो और जहां आपको समझ में ना आए, आप कभी भी किसी भी वक्त आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उसी वक्त आपको जवाब दे दिया जाएगा। और आपको अगर ये PDF लेना हो, अगर आपको रोज़ाना के PDF लेना हो, तो मैं आपसे बहुत ही कम रुपए लेकर, बहुत ही कम कीमत लेकर आपको मैं PDF दे दूंगा। और ये सीरीज़ पूरा चलते रहेगा। मैं आपके साथ इम्तिहान के एग्ज़ाम के सुबह तक मैं आपका साथ रहूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस सीरीज़ के साथ बने रहें और क्लास 10 के जितने भी साथी आपके हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, तो उसको आप इस सीरीज़ के साथ, इस चैनल के साथ जोड़ें। इससे हमें काफ़ी हमको अच्छा लगेगा और काम करने में हमको काफ़ी मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इन गुजारिशात पर अमल करेंगे। तब मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।